हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करें एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जॉइंटिस, पीलिया, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। अब जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में पीलिया है क्या, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या कारण जिनकी वजह से पीलिया होता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि पीलिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पीलिया के बारे में, जिसे हम जॉइंटिस भी कहते हैं। जॉइंटिस आल्सो नाउ एज हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, इसको हम हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी कहते हैं। इट इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है करेक्टराइज्ड बाय द येलोइंग ऑफ द स्किन, व्हाइट्स ऑफ द आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है पीली पीली हो जाती है और हमारी आंखें जो होती हैं, जो व्हाइट्स एरिया है वो क्या होता है, पीला पीला होने लगता है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो है पीली पीली होने लगती है। ड्यू टू किस कारण होती है, ड्यू टू एलिवेशन और लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ब्लड में क्या होता है, बिलिरुबिन का जो है लेवल जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी कि पीलिया के प्रकार। पीलिया कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहली है प्री हिपैटिक जॉइंटिस, जिसको हीमोलाइटिक जॉइंटिस भी बोलते हैं। दिस टाइप जॉइंटिस व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स जो होती है टूटने लगती है, जिसके कारण लीडिंग टू ए हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। जिसमें क्या होता है, ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। कब, बिफोर इट रीचेज द लिवर, लिवर तक पहुंचने से पहले पहले। तो इसमें क्या क्या कंडीशन पैदा होती है, कंडीशन लाइक हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हेपेटिक जॉइंटिस, इसको हम हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंटिस जनरेट ड्यू टू कंडीशन ऑफ लिवर डैमेज। इसमें क्या होता है, लिवर डैमेज होने लगता है इस कंडीशन में। इट्स एबिलिटी टू प्रोसेस एंड एक्सेस बिलिरुबिन कंडीशन। इसमें क्या होता है, लिवर जो है बिलिरुबिन की प्रोसेस नहीं कर पाता है। ठीक है, एक्सीड नहीं कर पाता है। कंडीशन लाइक, इसमें कौन कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है, लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर नाम की टाइप की बीमारी, कैंसर हो सकता है लिवर का। ठीक है, तीसरी क्या है, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस, और जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंटिस व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट। इसमें क्या होता है, बाइल डक्ट में क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से जो क्या करता है, ब्लॉकेज प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर टू द इंटेस्टाइन, जो बाइल की फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, कहाँ से, लिवर से इंटेस्टाइन तक जाने के लिए। ठीक है, इसमें कौन सी कंडीशन, कंडीशन लाइक गॉलस्टोन, गॉलब्लैडर में पथरी हो जाती है, गॉलब्लैडर का ट्यूमर्स हो जाए, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द बाइल डक्ट। अब हम बात करें सिम्टम्स के बारे में, लक्षण क्या क्या है इसके पीलिया के। तो जॉइंटिस में हैव नो सिम्टम्स विल नाउ। वैसे तो जॉइंटिस का कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं होता है, केवल कुछ ही सिम्टम्स है, जैसे येलोइंग ऑफ द स्किन, स्किन जो होती है पीली कलर की होने लगती है। ठीक है, और व्हाइट ऑफ द आई, आंखों के जो व्हाइट एरिया है उसमें क्या होता है, पीला पीला होने लगता है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पीली पीली होने लगती है। कुछ और सिम्टम्स जैसे फीवर, बुखार आना, स्टोमक पेन, पेट दर्द होना, चिल्स, ठंड लगना, डार्क यूरिन, पेशाब का कलर गाढ़ा हो जाना, गहरा हो जाना, तार और किले कलर्ड स्टूल, मिट्टी कलर का जो है उसकी लेटरिंग आना, इची स्किन, स्किन में जो खुजली होना, वेट लॉस होने लगता है इसमें। फीलिंग अनयूजली इरिटेटेड, बंदा अनयूजली बिना बात के इरिटेट होने लगेगा। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। एबनॉर्मल ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस फील करेगा। ब्लडी वोमिट, उसकी जो वोमिट है यानी कि उल्टी जब भी करेगा तो उसमें क्या होता है, ब्लड भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे जॉइंटिस यानी पीलिया के कारण के बारे में। काउजेस, क्या क्या काउजेस है पीलिया के, तो सबसे पहले नंबर पर आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, लिवर इन्फ्लेमेशन काउज्ड बाय वायरस। ये क्या है, वायरस के द्वारा होता है, ये मेन कारण है। दूसरा है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज कब होती है, इफ यू हैवली ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से आप क्या कर रहे हैं, टिपिकली 8 to 10 years यू कुड सीरियसली डैमेज योर लिवर। अगर आप लंबे समय से अल्कोहल का यूज करते हैं तो। सेकंड है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। अल्कोहल से रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो सकती है, इफ यू हैवली, दूसरा कारण है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। ठीक है, इफ यू हैवली ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक लंबे समय से आप दारू का यूज करते हैं। दूसरा कारण है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। ठीक है, इफ यू हैवली
ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक लंबे समय से आप दारू का यूज करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं, तो लाइक 8 to 10 years यू कुड सीरियसली डैमेज योर लिवर। अगर आप लंबे समय से 8 से 10 साल से लगभग एल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो सीरियसली आप अपने लिवर को डैमेज कर रहे हैं। तीसरा है ब्लॉक्ड बाइल डक्ट, अगर आपकी बाइल डक्ट किसी भी कारण से ब्लॉक्ड हो रही है, देयर आर थिन ट्यूब्स, ये पतली जो है ट्यूब्स होती है, दैट कैरी बाइल फ्रॉम योर लिवर एंड गॉल ब्लैडर टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, आपके बाइल को लिवर और गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करती है। अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है तो क्या होता है तो क्या होता है, पीलिया होने के चांसेस होते हैं। जैसे if the tube are blocked by gallstone कैंसर और इन्फ्लेमेशन, ये किस कारणों से ब्लॉक हो सकती है, जैसे गॉलब्लैडर की स्टोन हो जाए, गॉलब्लैडर कैंसर हो जाए, या फिर कोई इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो जाए। चौथा कारण है पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से भी क्या होता है, पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट सर्टेन मेडिसिन्स, पांचवा कारण है सर्टेन मेडिसिन, ड्रग्स लाइक कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से पीलिया होने के चांस रहते हैं, लाइक पेंसिलिन हो गई, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, एंड स्टेरॉइड हैव बीन लाइक लिंक्ड टू लिवर डिजीज, जो क्या करते हैं सीधे सीधे लिवर डिजीज को उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉट्स, इफ योर बॉडी रीअब्जॉर्ब, अगर आपकी बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है एक लार्ज ब्लड क्लॉट, एक बड़े ब्लड के थक्के को, जैसे हेमोटोमा बोलते हैं, अगर वो आपकी बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, इट कैन इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, और क्या करता है, ये क्या करता है, जो क्लॉट होता है अगर स्किन के नीचे हमारे ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है तो ये क्या करता है, बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंडिस का। अब हम बात करते हैं जॉइंडिस पीलिया, पीलिया में कौन पीलिया हो जाती है तो हमारे डॉक्टर्स कौन कौन सी जांचें कराते हैं, आपकी बीमारी के सीरियसनेस के हिसाब से डॉक्टर जो है जांच कराते हैं। तो जांचों के नाम इस प्रकार है, जैसे बिलिरुबिन ब्लड टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस वायरस पैनल हो गया, हेपेटाइटिस वायरस पैनल में आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर फंक्शन 10 LFT कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC कराते हैं, है ना। नेक्स्ट है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एब्डोमिनल CT स्कैन, अगर उनको लगता है CT स्कैन कराना तो पेट का CT स्कैन कराएंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग कोलेंजियोपेनिक्रेटोग्राफी, MRCP कराते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ERCP कराते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है पेरकुटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राम, PTCA टेस्ट होता है, कभी कभी वो भी कराते हैं। नेक्स्ट है लिवर बायोप्सी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, प्रोथर्मिन टाइम होता है, प्रोथर्मिन टाइम भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे जिस तरह से आपके बीमारी की सीरियसनेस होती है उसी के आधार पर डॉक्टर जो होते हैं इसमें से टेस्ट कराते हैं। अब हम बात करें जॉइंटिस के उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो कोई भी ट्रीटमेंट जो है बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बेसिक ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी कब यूज की जाती है, फॉर न्यूबॉर्न में, जो बच्चे पैदा होते हैं तुरंत फोटोथेरेपी यूज टू स्पेशल ब्लू लाइट्स, इसमें क्या होता है, ब्लू लाइट, स्पेशल ब्लू लाइट यूज की जाती है टू ब्रेक डाउन एक्सेसिव बिलिरुबिन इन द ब्लड, ब्लड में जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा बिलिरुबिन लेवल बिलिरुबिन होता है उसको क्या करती है, ये ब्रेक डाउन करती है, तोड़ देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइल डक्ट कोई बाइल डक्ट है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सर्जिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, सर्जिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से उसको क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। मे बी हैव नीडेड टू रिमूव काउज बाई गॉलस्टोन, गॉलब्लैडर की पथरी हो गई और ट्यूमर्स वगैरह हो गए, उनको हम सर्जिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है लिवर ट्रांसप्लांट, अगर लिवर ट्रांसप्लांट कब किया जाता है, इन केस ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज, अगर लिवर डिजीज जो है एंड स्टेज में चल रही है तो हम क्या करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट में भी कंसीडर्ड, तो हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब के करते हैं, इन केस ऑफ एनीमिया, एनीमिया के टाइम में ब्लड को ट्रांसफ्यूज, और हेमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यूज टू इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट एंड डिक्रीज बिलिरुबिन लेवल। ये क्या करता है, जब हम एनीमिया के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या करता है, रेड ब्लड सेल काउंट
रेड ब्लड सेल के काउंट को ये करता है, बढ़ा देता है, और बिलिरुबिन के लेवल को करता है डिक्रीज कर देता है। ऐसी ही इन्फेक्शन में क्या आता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस क्या है, एक कॉमन काउज है, एंड एंटीवायरल और एंटीबायोटिक मेडिसिन फॉर ट्रीट वायरल हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम एंटीवायरल और एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रिवेंशन, रोकथाम, जॉइंटिस के यानी कि पीलिया का प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला अवॉइड हर्बल सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि विच कैन बी टॉक्सिक टू द लिवर, जो कि लिवर के लिए टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट का स्टॉप स्मोकिंग, किसी तरह की स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है, ना सिगरेट ना बीड़ी, इस तरह कोई चीज यूज नहीं करनी है। मेंटेनिंग ए वेट दैट्स हेल्थी फॉर यू, एक ऐसा वेट अपने आप को मेंटेन करने के रखना है जो आपके लिए हेल्थी हो। मैनेजिंग योर कोलेस्ट्रॉल, अपने कोलेस्ट्रॉल को समय समय पर जांच करता रहना है, मेंटेन करके रखना है। अवॉइडिंग हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, गेटिंग वैक्सीनेटेड, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन को हमें अवॉइड करवाना है। कैसे करना है, वैक्सीनेटेड होके हमें समय समय पर वैक्सीनेशन कराना है। हैविंग सेफ सेक्स करना है, सेक्स के टाइम पे कंडोम्स वगैरह यूज करके सेफ सेक्स करना है। नेक्स्ट है यूजिंग क्लीन नीडल्स, जब भी हम किसी पेशेंट के ड्रग्स दें, कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें न्यू नीडल्स का यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन लाइक हैंड वॉशिंग, सॉप एंड वाटर, हमें प्रैक्टिस में रखना है अपने, हमेशा हाइजीन मेंटेन करके रखना है। कैसे, हमेशा सोप एंड वाटर के साथ में हमेशा हाथ धोने बार बार। बात करेंगे पीलिया यानी कि जॉइंटिस के डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटिस का डाइटरी मतलब खान पान का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। नंबर 1 है हाइड्रेटिंग फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स यूज करेंगे पिएंगे जो हाइड्रेटिंग रहे, डिहाइड्रेट ना होने दें, जिसमें कोकोनट वाटर, नारियल पानी हो गया, फ्रेश जूसेस हो गए जैसे गन्ने का जूस, लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी, फॉर फ्लैशिंग आउट बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन को फ्लैशिंग आउट करें, एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखें। दूसरा है लाइट इजिली डाइजेस्टेड फूड, जो खाना हम खाएं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे खाने को हम खाएंगे। जिसमें नंबर 1 पे आता है खिचड़ी, मूंग दाल एंड राइस की खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, इडली हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रूट्स, मतलब ताजे फल खाने हमें। ठीक है, पपाया हो गया, एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार हो गया, और केले हो गए, ये सब हमें खाने हैं। वेजिटेबल कौन कौन सी यूज करनी है अगर जॉइंटिस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, डाइटरी मैनेजमेंट लेना है तो स्टीम्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम किए हुए और उबले हुए वेजिटेबल्स हमको यूज करनी है, जैसे बटल गार्ड, लौकी हो गई, कैरेट्स हो गए, एंड पम्पकिन, कद्दू हो गए, ये सब हमको सब्जियां खानी है। अब फूड्स टू अवॉइड, हमें क्या फूड नहीं खाने हैं। ठीक है, जैसे होगा डीप फ्राइड फूड, ज्यादा तले हुए फूड नहीं खाना है। फैटी मीट्स नहीं खाने हैं। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, फुल क्रीम वाले डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। अवॉइड जंक फ्रूट, बाहर के जंक फूड्स नहीं खाने हैं। शुगरी ड्रिंक्स, ज़्यादा मीठे ड्रिंक्स जो है हमें नहीं पीने हैं। अल्कोहल एंड कॉफिनेटेड ड्रिंक्स, जो कॉफ़ी और अल्कोहल से रिलेटेड ड्रिंक्स हैं उनको हमें नहीं यूज करना है। स्पाइसी एंड हैवी फूड, हमें स्पाइसी मतलब तीखा और ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं।